नमस्ते बच्चों। आज हम इंग्लिश का पाठ पढ़ने वाले हैं 1.2 जिसका नाम है द फन दे हैड। द फन दे हैड बहुत ही अच्छी कहानी है बोल सकते हैं, या फिर ये डायरी में लिखा हुआ है। इसके बारे में आज ही हम पढ़ने वाले। देखिए, मार्गी इवन रोट अबाउट इट that night in her diary. On the page headed 17th May 2157, she wrote, "Today, Tommy found a real book." देखिए, मतलब मार्गी नाम की एक लड़की है। उस मार्गी ने क्या लिखा है? डायरी लिख रही है। अपनी डायरी में वो क्या लिख रही है और वो तारीख कौन सी देखो, हेडेड मतलब क्या, उस डेट को बोल सकते हैं अपन, ठीक है। उसमें शुरुआत की है इस तारीख से 17 मई 2157। मतलब ये अपने फ्यूचर की डायरी है, समझ रहे हो ना। अभी कौन सा साल चल रहा है? 2021, लेकिन ये हमारे फ्यूचर की डायरी है। 1000 साल बाद क्या होगा या किस तरह से होगा, यह इस पाठ में दिया गया है, ठीक है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। सॉरी, हम पहले ऊपर वाला ही देखते हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट, मतलब वो अपनी स्टोरी लिख रही है। उसने पहला लाइन लिखी, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज जो है टॉमी को एक रियल बुक मिली। रियल मतलब क्या? असली बुक मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। ये बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम that there was a time when all stories were printed on paper. मार्गी के दादाजी जो है वो कहते हैं कि वो जब छोटे थे तो उनके दादाजी ने उनको एक स्टोरी बताई थी, जिसमें क्या बताया था कि उनके ज़माने में, मतलब मार्गी के दादाजी के ज़माने में जो कहानियाँ वगैरह आती थी वो कैसी थी? प्रिंटेड ऑन पेपर, मतलब पेपर पर प्रिंट होकर आती थी। मतलब जैसे हमारी किताबें हुए है कि नहीं, आज की हमारी किताबें हैं, उन किताबों के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि किस तरह से हमारी किताबें आती थी। अब ये फ्यूचर में है, 1000 साल बाद कैसे होने वाला है, ये यहाँ पे दिया गया है। दे टर्न द पेजेस विच वेयर येलो एंड क्रिंकी। उन जो किताब मिली थी वो किताब की पेजेस कैसी थी? फटी हुई थी, येलो हो गई थी, या फिर क्रिंकी हो गई थी। क्रिंकी मतलब मुड़ी हुई, है ना। इस तरह से वो पेज थे। एंड इट वॉज आउटफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वेर सपोज्ड टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। देखो अभी क्या हो रहा है, वो किताबें पढ़ना मतलब उन्होंने देखा, किताब पढ़ने के बाद उनको बड़ा ही मज़ा आया, अच्छा लगा, मज़ेदार लगा वो चीज़ उनको। और वो जब पढ़ रहे थे या फिर पेज पलट रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि जब हम पेज पलट रहे हैं या तो पढ़ रहे, वो शब्द वैसे के वैसे वहीं पे रहते हैं। जब हम वापस पीछे का पेज पलटते हैं तो भी क्या है, पुराने ही जो लिखा हुआ है वो वैसे के वैसे वहाँ दिख रहा है। गी सेड टॉमी। टॉमी ने क्या कहा? गी मतलब अरे कितनी बुरी बात, इस तरह से हम बोलते हैं, ठीक है। वॉट अ वेस्ट, वेन यू आर थॉट विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। आई गेस मतलब वो क्या कह रहा है, टॉमी कह रहा है कि देखो ये किताबें कैसी है, हम अगर एक बार पढ़ के हो गए, बाद में इनको क्या करना पड़ता होगा? फेंकना पड़ता होगा, ऐसा वो कहता है। कौन? टॉमी। Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. और वो क्या कहता है कि हमारा जो टेलीविज़न स्क्रीन है, हमारे पास जो स्क्रीन है उसमें लाखों किताबें हैं और वो हमेशा क्या होती रहती है? बदलती रहती है। उसे हम कभी भी नहीं फेंक सकते, मतलब वो स्क्रीन को हम कभी भी नहीं फेंक सकते। मतलब जैसे अपना आज का कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उस तरह की उनके पास भी लैपटॉप या स्क्रीन या इस तरह से मोबाइल जैसा कुछ होगा जिसमें क्या है? लाखों किताबें। आज हमारे मोबाइल में भी है ना, कोई किताब हम पढ़ के क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं। उसी तरह से उनके पास किताबें थी और उन्होंने जब ये लिखी हुई किताब
देखी तो उसका क्या कहना था कि कितनी कैसी किताब है, उसको एक बार पढ़ो और बाद में क्या कर दो, फेंक दो। सेम विथ माइन सेंट मार्गी, शी वॉज 11 and hadn't seen as many telebook as Tommy had. He was 13। देखिए तो मार्गी कहती है हाँ सेम, मुझे भी ऐसे ही लगता है। और टॉमी कितने साल का है, 13 साल का है, और मार्गी जो है वो 11 साल की है। तो वो कहती है कि मतलब वो अब ऐसा सोचती है क्योंकि उसको लगता है कि ये मेरे से बड़ा है, इसने ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं, तो शायद ये जो बोल रहा है वो सही है। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने कहा, मार्गी ने पूछा टॉमी से कि ये तुम्हें कहाँ पे मिला। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। देखो उसने क्या कहा टॉमी ने, इन माई हाउस मतलब वो अपनी किताब पढ़ रहा है, और वो बिना इधर उधर देखे या फिर मार्गी की तरफ देखे या पॉइंट किए, उसने सीधा बोल दिया मेरे घर में इन द एटिक। एटिक मतलब समझते हो आप, अटारी। अटारी आपको पता है, कोई भी अपन जो ऊपर ऐसे क्या बोलेंगे कपाट बना रहता है ना ऊपर के साइड में, जिसमें अपन कुछ भी किताबें वगैरह या फिर पुरानी चीज़ें रखते हैं, हमारे घर में रहता है ना, वैसे अटारी में उसको वो चीज़ या ये किताब मिली है। व्हाट्स इट अबाउट, मार्गी अभी वो टॉमी पढ़ रहे तो मार्गी बोल रही है व्हाट्स इट अबाउट, इसमें क्या लिखा है, इस किताब में क्या लिखा है। स्कूल मतलब विद्यालय के बारे में। मार्गी वॉज क्रॉनफुल, क्रॉनफुल मतलब तिरस्कारपूर्ण, घृणा करते हुए। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्गी क्या कहती है, स्कूल, अरे उसमें क्या लिखने जैसा होता है, आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल को या विद्यालय को हेट करती है, पसंद नहीं करती। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन वो अभी उससे ज़्यादा हेट करने लगी थी, नापसंद करने लगी थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। देखो क्या हुआ, उसका क्या मतलब, उसको अभी बहुत वो हेट करती थी, नापसंद करती थी स्कूल को। क्यों? क्योंकि उसके जो मैकेनिकल टीचर है, मैकेनिकल टीचर मतलब क्या, यंत्र मानव जैसे बोलते हैं, जैसे यहाँ पे रोबोट, उसको पढ़ाने के लिए उसके घर में कौन था, एक रोबोट थे, और रोबोट क्या करता था, उसको पढ़ाता था। तो उसको बहुत ज़्यादा हेट कर रही थी क्योंकि वो रोबोट उसको भूगोल की, ज्योग्राफी की क्या दे रहा था, बार बार टेस्ट दे रहा था, और तुरंत उसकी माँ जो है उसको परेशान करके उसको क्या बोलती थी, जाके उसको पढ़ो, या हमेशा पढ़ने के लिए बैठाती थी। और बाद में जो काउंटी टीचर, काउंटी इंस्पेक्टर मतलब कौन, वो काउंट करने वाला क्या करता था, तुरंत उसको काउंट कर देता था जो भी नंबर उसको मिले हैं। ही वॉज अ राउंड लिटल मैन विद द रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। देखो क्या कहा गया है कि वो जो टीचर है वो कैसा था, गोल चेहरे का एक छोटा सा इंसान था, जिसका चेहरा हेड या फेस एकदम लाल था, और पूरा बॉक्स जो है वो विविध प्रकार के साधनों से, डायल्स मतलब जो गियर वगैरह होते वो सब वायर से भरा हुआ था। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल देन टूक द टीचर अपार्ट। मार्गी हैड होप्ड he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and questions were asked। मतलब वो हमेशा अभी उस टाइम की पढ़ाई के बारे में बताया गया है कि उस टाइम की पढ़ाई कैसी हो रही है। एक रोबोट है, वो उसको हमेशा सवाल देता रहता था, ये मार्गी सवाल को हल करती थी, वो बिना समय गवाए तुरंत क्या करता था, उसका जवाब बता देता था या फिर उसका जो है रिजल्ट बता देता था। और वहाँ पे एक ब्लैक स्क्रीन थी, उस स्क्रीन पे हमेशा सवाल या हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे नया आता रहता था। दैट वॉजंट सो बैड, वो बहुत ही बुरा था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। मतलब मार्गी को क्या बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, होमवर्क करना और टेस्ट पेपर देना बहुत ही बुरा लगता था, ख़राब लगता था, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम
out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculate the marks in वो no time। मतलब 6 साल से वो कर रही थी, ऐसा पढ़ रही थी, और उस समय जो मैकेनिकल टीचर है वो तुरंत मार्क कैलकुलेट करता था, गिनता था, इन नो टाइम, बिना समय गंवाए वो तुरंत करता था। इस तरह से उसकी पढ़ाई थी। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। पैटेड मतलब क्या, पीठ थपथपाना, ठीक है, या फिर थपथपाना। उसके सर को क्या करता था, मार्गी के सर को वो थपथपाता था, जैसे ही मार्गी अपना काम कंप्लीट करती थी। He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Miss Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. मतलब वो टीचर मार्गी के मम्मी को क्या कहता है कि शायद इसके लिए क्या है, ये ज्योग्राफी थोड़ा उसके लिए कठिन जा रहा है, मतलब इसकी लेवल, इसकी समझने की लेवल, इसकी क्षमता क्या है, बहुत कमज़ोर है, और इसको जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको जो मैं टेस्ट दे रहा हूँ, उसके लिए हार्ड हो रहा है। और फिर से वो क्या कर रहा था, मार्गी के सर को थपथपाता था। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन हॉपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. एक बार मार्गी ने जो है, मार्गी की जो टीचर है, मतलब जो रोबोट थी, उसमें से उसका जो हिस्ट्री वाला जो भी पार्ट था, इतिहास का जो भी पार्ट था, वो क्या हो गया था, ब्लैंक हो गया था, डिलीट हो गया था। इसलिए उसने जो टॉमी के टीचर थे उनको 1 महीने के लिए उधार में लिया था। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो अभी मार्गी ये पूरा सोच रही है, या फिर मार्गी के साथ ये सब हो रहा है, उसके टीचर इस तरह से है, यंत्र है, मशीन है, तो मार्गी क्या कह रही है कि इस प्रकार से स्कूल होती है जो हमेशा हमें परेशान करती रहती है, वो हमेशा हमें पढ़ाती रहती है, तो ऐसे स्कूल के बारे में कौन लिखेगा। तो टॉमी लुक एट हर विथ वेरी सुपीरियर आईज। तो टॉमी जो है, सुपीरियर मतलब बेहतर बोल सकते हैं, टॉमी जो है उसके तरफ अपनी अच्छी नज़र से देखता है, या फिर देखता है और बोलता है, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। स्टूपिड मतलब बेवकूफ़ बोल सकते हैं, क्योंकि अभी मार्गी ने वो पढ़ा ही नहीं है, वो किताब में क्या लिखा है या फिर जो डायरी मिली उस डायरी में क्या लिखा है, टॉमी ने पढ़ा है। तो टॉमी क्या कह रहा है कि ये हमारे स्कूल की तरह स्कूल नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो। ये पुराने ज़माने की स्कूल है जो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो, मतलब सैकड़ों साल पुरानी ये स्कूल है। ही एडेड लॉफ्टिली मतलब क्या, गौरवशाली ढंग से, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो, मतलब वो बोलता है सेंचुरीज एगो, सैकड़ों साल पुरानी ये स्कूलें हैं। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को बुरा लगा, दुख हुआ। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मतलब उस समय किस प्रकार से स्कूल थी मुझे थोड़ी ना मालूम है। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड, एनीवे दे हैड अ टीचर। देखो, तो वो उसके शोल्डर से, टॉमी पढ़ रहा है, उसके शोल्डर के पीछे से वो पढ़ने की कोशिश कर रही है मार्गी। एनीवे दे हैड अ टीचर, मतलब उनके पास भी टीचर थे। मतलब अगर आपको स्कूल में जाना है तो हमारे पास जैसे रोबोट है टीचर, उसी तरह से उनके पास भी टीचर थे। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। तो जब मार्गी बोलती है कि हाँ उनके पास भी तो टीचर है, तो टॉमी क्या कहता है, हाँ श्योर बिल्कुल उनके पास टीचर है, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, वो हमारे रेगुलर मतलब क्या, हम हमारे जैसे टीचर है, हमारे जैसे शिक्षक है, उस तरह से शिक्षक नहीं है। इट वॉज अ मैन, वो क्या है, इंसान है या मानव है। अ मैन, हाउ वुड अ मैन बी अ टीचर, क्या इंसान कैसे शिक्षक हो सकता है। वेल he just told the boys and girls things and gave the homework and asked them
क्वेश्चन। तो टॉमी कह रहा है कि हाँ बिल्कुल, वो लड़के लड़कियों को क्या करते थे, कुछ चीज़ों को पढ़ाते थे, बाद में उनको होमवर्क देते थे और कुछ क्वेश्चन देते थे। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। तो मार्गी का कहना है कि इंसान तो इतना होशियार नहीं होता जितना रोबोट है। हमारे पास जो टीचर है रोबोट, वो उससे ज़्यादा तो होशियार नहीं हो सकते। श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो टॉमी क्या कहता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि मेरे पिताजी को या मेरे फादर को मेरे टीचर से भी ज़्यादा आता है, या मेरे पास जो रोबोट है उसके पास उससे भी ज़्यादा आता है। आई नो ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। तो मैगी क्या कहता है, हाँ मार्गी कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल आता होगा। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। शी सेड आई वुडंट वॉन्ट टू स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। देखो, तो मार्गी क्या कहती है कि हाँ हो सकता है, टीचर हो सकता है, लेकिन या फिर इंसान भी टीचर हो सकता है, लेकिन मैं मेरे हाउस में, मैं मेरे घर में इस तरह का स्ट्रेंज मैन, स्ट्रेंज मतलब क्या, अनजान व्यक्ति को आने नहीं दे सकती, या फिर उसको मैं हमारे घर में रखकर पढ़ाने के लिए नहीं दे सकती। टॉमी स्क्रीम विथ लाफ्टर। टॉमी क्या करता है, टॉमी हंसता है और कहता है यू डोंट नो मच मार्गी, तुम्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं है। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द काइंड वेंट देयर। तो टॉमी कह रहा है कि टीचर्स को घर पे नहीं आते थे, उसके लिए अलग से बिल्डिंग थी, और उस बिल्डिंग में सभी बच्चे वहाँ पे आते थे और पढ़ते थे, मतलब जैसे हमारी स्कूल है ना। एंड ऑल द काइंड लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे सेम थिंग पढ़ते थे, सभी बच्चे एक जैसा ही पढ़ते थे। श्योर इफ दे वेयर द सेम एज। हाँ बिल्कुल, वो एक उम्र के ही होंगे, समान उम्र के होंगे, और सभी एक जैसा ही पढ़ते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल्स इट टीचेस, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी थॉट डिफरेंटली। देखो, तो मेरी माँ क्या कहती, मार्गी कहना, मेरी माँ का कहना, या मेरी माँ को लगता है कि हर एक बच्चे की जो क्षमता है या फिर समझने की क्षमता जो है वो कम अधिक होती है, इसलिए टीचर को उस तरह से क्या होना चाहिए, एडजस्ट होना चाहिए। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो टॉमी ने क्या कहा, हाँ अगर तुम्हें लगता है ना ये किताब नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो इस किताब को। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। मार्गी कह रही है कि नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दूज फनी स्कूल। तो मार्गी जो है इस मज़ेदार स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वेरेंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। देखो, जब तक वो आधी किताब पढ़ चुके थे या आधी डायरी पढ़े, तब तक मार्गी के मम्मी ने मार्गी को आवाज़ दिया, मार्गी स्कूल, मतलब मार्गी विद्यालय का समय हुआ। मार्गी लुक्ड अप, नॉट एट मम्मा, अभी नहीं मम्मा। नाउ सेड मिसेस जोन्स, मतलब मार्गी की मम्मी कहती है कि नाउ, अभी अभी जाओ और स्कूल में पढ़ो। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर अ टॉमी टू, और ये टॉमी का भी समय हुआ है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी टॉमी को कहती है, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। क्या ये किताब जो है अपन, मतलब तुम्हारे साथ स्कूल के बाद पढ़ते हैं। मे बी, ही सेड नॉचेंटली। देखो, नॉन चैलेंटली मतलब क्या, उदासीनता पूर्वक उसने कहा कि हाँ ठीक है शायद। मे बी मतलब क्या, शायद हाँ पढ़ सकते हैं। ही वॉक अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टुक बेनेथ हिज आर्म। वो अपने आर्म में या फिर अपन जैसे हाथ में दबा कर वो पुरानी किताब को लेके वहाँ से निकल गया। मार्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम, स्कूल रूम में वो मार्गी चली गई। इट वॉज अ राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। देखिए, अभी मार्गी स्कूल रूम में चली गई। स्कूल रूम मतलब कहाँ पे थी, जो मार्गी का कमरा था उसी के बगल में वहाँ पे उनकी स्कूल रूम थी। मार्गी उसमें चली गई। अभी मार्गी को जो है क्या हो रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। वहाँ पे गई है, लेकिन वो जाना नहीं चाहती थी उस स्कूल में, लेकिन उसको क्या करना पड़ रहा है, मम्मी की डांट की वजह से वहाँ पे जाना पड़ रहा है। अभी वो स्कूल रूम में गई। स्कूल रूम कहाँ पे, उसके बेडरूम के
पास ही है। वहाँ पे जाने के बाद उसके टीचर मतलब जो मैकेनिकल टीचर है वो वहाँ पे क्या है, ऑन है और उसका वेट कर रहे हैं। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। वो जो है मशीन डेली उसी टाइम पे चालू होती है, शनिवार और रविवार छोड़ के। बिकॉज क्योंकि हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर। क्योंकि उसके मम्मी को लगता है कि अगर हम डेली उसी समय पढ़ते हैं या विशिष्ट समय में पढ़ते हैं तो हम क्या होते हैं, हम अच्छे से पढ़ते हैं या फिर अच्छे से समझ में आता है। द स्क्रीन वॉज लिट अप and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions, please insert yesterday's homework in the proper slot। अभी वो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है या स्क्रीन बोल रही है कि आज हम अरिथमेटिक पढ़ने वाले हैं और तुम कल का जो होमवर्क था उस होमवर्क को सही स्लॉट में डाल दो। मार्गी डिड नॉट विथ अ शाय, she was thinking about the old school they had when her grandfather's grandfather was a little boy। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day। देखो क्या हुआ है, अभी वो बैठी तो है लेकिन सोच क्या रही है, जो पुराने अपने दादाजी के स्कूल के बारे में सोच रही है। वो सोच रही है कि वो किस तरह से सभी बच्चे एकत्रित आते होंगे। स्कूल यार्ड मतलब विद्यालय का ग्राउंड जो होता है, मैदान होता है, वहाँ पे जमा होते होंगे, वहाँ पे बैठते होंगे, वहाँ पे हंसते होंगे, बातें करते होंगे, एक साथ पढ़ते होंगे और घर पे भी साथ में ही जाते होंगे। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। अगर वो सभी बच्चे एक जैसा ही पढ़ते थे तो सभी को एक जैसा ही होमवर्क मिलता होगा और बाद में घर जाने के बाद वो अपने होमवर्क में एक दूसरे की मदद भी लेते होंगे। तो कितनी अच्छी बात होगी। एंड द टीचर्स वेयर पीपल, और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि वहाँ के टीचर जो थे वो क्या थे, इंसान थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर जो है तुरंत स्क्रीन पे फ्लैशिंग करने लग रहा था। व्हेन वी एडेड फ्रैक्शन 1/2 and 1/4, अगर हम आधा या थोड़ा सा ही होमवर्क करते हैं तो तुरंत जो मैकेनिकल टीचर है वो क्या करता है, फ्लैशिंग करता है। तो लेकिन जो पुराने वाले स्कूल थे उसमें ऐसा नहीं होता होगा। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मच हैव लव इट इन द ओल्ड डेज, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। देखो वो पुराने बातों के लिए या फिर जो आज के हमारी स्कूल है या आज के हमारे स्कूल के बारे में ही वो क्या करने लगी, सोचने लगी कि उस टाइम में कैसे विद्यालय होगा, उसमें किस तरह से बच्चे पढ़ते होंगे, कितना मज़ा करते होंगे या फिर किस तरह से वो आपस में पढ़ाई करते होंगे। ये सभी बातों के बारे में वो सोचने लगी। एंड शी वॉज थिंकिंग, वो सोचने लगी अबाउट द फन दे हैड, वो किस तरह से फन करते होंगे, किस तरह से मज़ा करते होंगे, किस तरह से इंजॉय करते होंगे, इसके बारे में वो सोचने लगी। इसैक एसिमो नाम के लेखक है, इन्होंने लिखी हुई ये कहानी है, बहुत अच्छी है ना। मतलब आज के ज़माने में जिस तरह से टीचर हमें बताते पढ़ाते वैसे शायद हजारों साल बाद नहीं होने वाला। तो इस तरह से ये कहानी थी।